आज हम लोग बात करेंगे नवोदय परीक्षा के बारे में, जो कि 29/4/2023 मतलब कल है कि कल हमको क्या क्या काम करने हैं और आज हमें क्या काम करने हैं। तो आज सबसे पहले आपने जितने भी साल भर पढ़ाई की है उसका एक रिवीजन कर ले। जो भी मैथ्स के आपके सूत्र है उस सूत्र को अच्छे से याद कर ले, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखे कि कल आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो ये तो आज की तैयारी हो गई। कल क्या करेंगे हम? कल ये करेंगे, अपने साथ एक घड़ी लेके जाएंगे, एक पानी बोतल लेके जाएंगे, 2 पेन पकड़ेंगे और मास्क पकड़ेंगे और कुछ खाना खा के घर से जाएंगे। ज्यादा खाना खा के नहीं जाना है और कम भी खाना खा के नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो ये काम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना नवोदय का जो परिचय पत्र है उसको लेके जाएंगे और साथ ही साथ अपनी एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी साथ में लेके जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये सामान है जो हमें कल एग्जाम में लेके जाने हैं, ठीक है। और कल एग्जाम में हमें क्या करना है? हमें एग्जाम में कितने मिनट मिलेंगे टोटल? 120 मिनट को आप अच्छे से उपयोग हमें कल करना है। 120 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 80 क्वेश्चन बनाने हैं। इस 80 क्वेश्चन में से मानसिक योग्यता के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि ये 40 क्वेश्चन आपके 35 से 40 मिनट में खत्म हो जाए। 35 से 40 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप बनाएंगे भाषा के सवाल। किसके बनाएंगे? भाषा। इसमें भी आप कोशिश करेंगे कि आपके जो भाषा के सवाल है वो 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाए। और उसके बाद जो भी समय आपका बचेगा उसमें आप क्या बनाएंगे? 20 क्वेश्चन गणित के बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप गणित के सवाल बनाएंगे तो ये चीज याद रखेंगे कि जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं उसको पकड़कर नहीं बैठेंगे। जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं यदि उसको पकड़ के बैठेंगे तो आप आगे के सवाल को हल नहीं कर, समय बर्बाद होगा। तो जो गणित के सवाल बन रहे हैं उसे बनाते जाएंगे और जो छूट गए हैं, यदि लास्ट में आपके पास समय बचता है तो जो सवाल छूट गए हैं उन सवालों को आप हल करेंगे। और बाय चांस यदि ऐसा होता है कि आप उस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम कि चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो उस स्थिति में आप क्या मारेंगे? तुक्का मारेंगे। तुक्का भी सोच समझ के मारेंगे, आंख बंद करके तुक्का नहीं मारेंगे। कैसे सोच समझ के तुक्का मारेंगे? जनरली तुक्का ए या फिर सी सही होता है। जब भी मारेंगे ए या सी को आप सही मारेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन बता रहा हूं। उसके बाद यदि मान लो कोई खंड में से ए बी सी डी, मान लो कोई खंड में से कंटिन्यू बी क्वेश्चन सही हो गया, ये 2B आपका सही हो रहा है। अब 2B को बना रहे हैं लेकिन आपको उसके बाद नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप तीनों B में मार लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक खंड के कंटिन्यू 3B या 4B उत्तर सही होते हैं। तो इस स्थिति में आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप, पूरे एक खंड का एक B को आप मार लेंगे। किस स्थिति में? जब आपको 2 क्वेश्चन मालूम है और 3 क्वेश्चन आपके उत्तर नहीं मालूम है। जब चारों ऑप्शन आपको नहीं मालूम है तभी आप तुक्का मारेंगे। यदि आपको लग रहा है कि कोई 2 आंसर सही हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ दिशा निर्देश है और कल के पेपर में आप अच्छे से दिशा निर्देश को फॉलो कीजिए और अपने पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखिए कि आपने जो साल भर पढ़ा है वो पर्याप्त पढ़ा है और उसके दम पर आप नवोदय का परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और कल का पेपर आप सभी अच्छे से बनाएंगे।